हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा's क्लासरूम में। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला यानी कि m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। सेक्शन फॉर्मूला अगर हम बात करें तो क्लास 10th मैथमेटिक्स की चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का मेन कॉन्सेप्ट है। बेसिकली एक्सरसाइज 7.2 के जो क्वेश्चंस सॉल्व किए जाएंगे उसमें हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज में लेना है। सेक्शन फॉर्मूला हमारा एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस पर ही अप्लाई किया जाएगा। तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे क्या हमें यूज में लेना है, किस टाइप के क्वेश्चंस पर हमें इन्हें अप्लाई करना है, तो इन सारी बातों का अगर हमें जवाब ढूंढना है तो इसके लिए हमें आज का सेशन कंप्लीटली देखना पड़ेगा। और इसके लिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। अगर सेक्शन फॉर्मूला की बात करें तो बेसिकली इसके लिए हम कंसिडर करते हुए चलते हैं कि सपोज दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब तो इन दोनों पॉइंट से मिलकर के जो लाइन बनी वो हमारी लाइन कहलाई ए बी। यानी कि आप देखेंगे एक लाइन आपकी स्क्रीन पर है ए बी, जिसके दो एंड पॉइंट्स है ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। अब आप ध्यान से देखें तो एक पॉइंट है P और ये जो पॉइंट है P, ये इस ए बी लाइन को m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आप देखेंगे कि पॉइंट P ने लाइन AB को डिवाइड कर दिया है दो सेक्शंस में। और उन दो सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो पहला सेक्शन है AP और जो दूसरा सेक्शन है वो आप देखेंगे PB। अब बात आती है कि ये AP और PB सेक्शन तो बन गए, लेकिन ये जो सेक्शन बने उसको पॉइंट P ने क्या किया, लाइन AB को M1 रेशो M2 में डिवाइड किया है। आप देखेंगे M1 रेशो M2, ये रेशो हैं जिनके बेसिस पे लाइन AB का डिवीजन हुआ है बाय पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x और y। तो हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला है उसका जो मेन मोटिव है वो यही है कि हमें इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट करना है यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। और अगर आप सेक्शन फॉर्मूला की बात करें तो बेसिकली ये बड़ा इजी है। आप देखेंगे हमने सबसे पहले m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 लिया है। यानी कि अगर आप x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं, px फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट फॉर्मूला यूज में लेना है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा। फिर अगर हमें y कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं p पॉइंट के, तो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। और अगर हमें लिखने का थोड़ा सा ट्रिक देखें तो आप देखेंगे कि m और x की सीरीज यहाँ पर अप्लाई हो रही है या m और y की सीरीज अप्लाई हो रही है। सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि अगर m के साथ स्टार्टिंग में 1 आ रहा है तो x के साथ में 2 आएगा, फिर प्लस के बाद m के साथ में 2 आएगा तो x के बाद में 1 आ जाएगा। यानी कि 1 2 2 1 उसी का एक कॉम्बिनेशन है। एंड कौन सा कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है दैट मींस mx प्लस mx अपॉन m1 प्लस m2, बट mx जो फर्स्ट वाला होगा वहां पर काउंटिंग m के साथ चलेगी 1 और x के साथ में चलेगी 2, और जो दूसरा वाला होगा उसमें m के साथ चलेगी 2 और पहले वाले के साथ चलेगी 1, यानी कि जस्ट अपोजिट टू द फर्स्ट वन। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि अगर m1 x2 हमने पहले लिखा तो दोबारा हमने लिखा है प्लस के बाद में m2 x1। और यही ट्रिक हम लगा सकते हैं y कोऑर्डिनेट्स वाले में m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और अगर हमें ये ट्रिक याद भी नहीं रहती तब भी ये फॉर्मूला बड़ा इजी है। सिंपली आप अगर दो तीन क्वेश्चंस प्रैक्टिस में लेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा जो है वो बेसिकली अगर कोई लाइन जो जिसके एंड पॉइंट है ए और बी या कोई और भी आप उनको अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। तो अगर किसी दो एंड पॉइंट से मिलने वाली लाइन को कोई थर्ड पॉइंट P m1 m2 रेशियोज में डिवाइड करता है तो उस कंडीशन में उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, या फिर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। यानी कि px और py कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला अवेलेबल है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और अब हम देखते हैं कि हमारे स्क्रीन पर एक सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस है। और स्पेशल केस का मतलब है कि हमें फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट पी एक्स वाई। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन ए बी में जो पॉइंट पी है वो एज अ मिड पॉइंट अगर है तो मिड पॉइंट होने का मतलब हुआ कि जो ए पी और पी बी दो सेक्शन बन रहे हैं वो आपस में इक्वल हैं। यानी कि
AP और PB की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी और M1 M2 की जो वैल्यूज होंगी वो भी बराबर होंगी। तो उस कंडीशन में M1 और M2 का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 1:1, यानी कि M1 और M2 हम एज अ 1:1 कंसिडर करेंगे। तो अगर हम सेक्शन फॉर्मूला जो डिस्कस किया था हमने लास्ट स्लाइड में उसे हम यूज करें और वहां पर हम M1 M2 की वैल्यूज को 1 पुट कर दे, तो आपके सामने जो फाइनल फॉर्मूला बनता है आप देखेंगे Pxy इज इक्वल टू x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2, यानी कि coordinates of midpoint if we have to find out, that means we have to apply the formula pxy is equal to x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2। तो ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूले का स्पेशल केस जिसके अंदर हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट pxy फाइंड आउट किए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आपके स्क्रीन पर 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की जो टास्क है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट which divide the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2/3। तो जो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है उनको हम लेट्स -1, 7 and 4, -3 be the coordinates of A and B respectively, यानी कि जो एंड पॉइंट हमें गिवन है हमें उनको A और B के लिए कंसिडर किया, हमने उनको A और B के कोऑर्डिनेट्स माना और A और B को जब हमने मिलाया तो हमारे सामने लाइन AB बन चुकी है और AB लाइन को जो पॉइंट डिवाइड करेगा उसके कोऑर्डिनेट हमने XY माने और उस पॉइंट को हमने P अज्यूम किया। और अगर ये P पॉइंट AB को M1 रेशो M2 में डिवाइड करता है तो M1 की वैल्यू हमने 2 ली है और M2 की वैल्यू हमने 3 ली है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आप देखेंगे कि लेट दिस लाइन AB बी डिवाइडेड बाय P XY इन रेशियो 2/3, दैट इज M1 इक्वल टू 2, M2 इज इक्वल टू 3। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, यानी कि PXY एंड Pxy is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, यानी कि p x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों को डिटरमाइन करने का सेपरेट यहाँ पर फॉर्मूला है। x वाला वो जो फॉर्मूला बनेगा वो तो px के लिए हो जाएगा, यानी कि px आपका देखेंगे m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 और जो आप y कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करेंगे वो होगा m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। तो जब आप नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें हमने m1 m2 वाला जो फॉर्मूला था m1 x2 और प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, उसमें हमने रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दी हैं x1 x2 m1 m2 की और y1 y2 और m1 m2 की। तो हमने देखा कि pxy जो हमारा जो बन जाता है वो है 2 × 4 + 3 × -1 अपॉन 2 + 3। यहाँ पर जो 4 और -1 है वो आप देखेंगे x1 और x2 की वैल्यूज हैं। आप देखेंगे -1 यहाँ पर x हो गया और जो 4 है वो यहाँ पर x2 हो गया, यानी कि p का x कोऑर्डिनेट हो गया। 2 आप देखेंगे m1 की वैल्यू आ गई और 3 आप देखेंगे m2 की वैल्यू आ गई और अपॉन में जो 2 + 3 हमने लिखा है वो हमारा m1 + m2 हो गया। सिमिलरली अगर आप बात करें -3 कोमा के बाद में जो 2 × -3 + 3 × 7 है तो -3 यहाँ पर y कोऑर्डिनेट हो गया पॉइंट P का और जो 7 है वो यहाँ पर A पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो गया और 2 और 3 एज यूजुअल m1 और m2 की वैल्यूज हैं। तो जब ये कैलकुलेशन सॉल्व हुई तो आप देखेंगे 2 4 8 प्लस 3 × -1 यानी कि -3, तो जो x कोऑर्डिनेट बन रहा है वो है 8 - 3/5। सिमिलरली 2 × -3 -6 हो गया और 3 × 7 21 हो गया, यानी कि -6 + 21/5 हमारा y कोऑर्डिनेट आ गया। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो 8 - 3 यानी कि 5/5 और -6 + 21/5 यानी कि 15/5 विच इज इक्वल टू 1, 3, यानी कि जब 5 से 5 कट हुआ तो हमारा 1 आ गया। आप देखेंगे 5 से 5 कट हुआ तो हमारा 1 आंसर आ रहा है और जब 5 से 15 को कट किया तो उसका आंसर आ रहा है 3। तो आप देखेंगे कि pxy अब हमारे पास आंसर आ चुका है जिसकी अकॉर्डिंग x कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू 1 एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का टास्क था जो हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि लाइन AB को जो पॉइंट P डिवाइड कर रहा था 2/3 के रेशो में, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है pxy आप देखेंगे 1 और 3 आ चुके हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज 7.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, 3, यानी कि
अगेन हमने क्या किया, 4, -1 और -2, 3 को पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम किए, यानी कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो गए 4, -1 और बी के कोऑर्डिनेट हो गए -2, -3। और अब ये जो लाइन ए बी हमारी स्क्रीन पर है, आप देखेंगे कि उसको दो पॉइंट्स हैं, पी जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई और क्यू जिसके कोऑर्डिनेट्स भी एक्स वाई है। यानी कि अगर हम पॉइंट को डिटरमाइन कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई यूज में ले रहे हैं, जिसका कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। पॉइंट पी और पॉइंट क्यू लाइन ए बी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कि ट्राई सेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो जब आप देखेंगे कि पॉइंट पी और क्यू ने लाइन ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में ट्राइसेक्ट किया, तो पहला पार्ट बना ए पी, दूसरा पार्ट बना पी क्यू और थर्ड पार्ट बना क्यू पी। अब दोनों के जो क्योंकि दोनों ट्राइसेक्ट हुए हैं, ये लाइन ट्राइसेक्ट हुई है, तो आप देखेंगे कि ये जो 3 सेगमेंट बने सभी के लिए जो इक्वली डिवाइडेड है, दैट मीन्स हम सभी का जो वैल्यू है, जो पोर्शन है, वो 1 1 कंसिडर कर सकते हैं। इसी वजह से हमने यहाँ पर आप देखेंगे एपी वाले की लाइन में भी हमने 1 लिखा है, पी क्यू के लिए भी हमने 1 लिखा है और क्यू पी के लिए भी हमने 1 लिखा है, बिकॉज ये एपी लाइन जो है पॉइंट पी और पॉइंट क्यू की वजह से ट्राइसेक्ट हो रही है। दैट इज जो 3 सेगमेंट बन रहे हैं एपी, पी क्यू और क्यू पी, इन सभी को हम जो वैल्यू है 1 लेकर के चल रहे हैं, इनको हम 1 कह सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो अब हमारे सामने जो टास्क है वो ये है कि हमें पॉइंट पी और क्यू के कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने हैं, यानी कि पी एक्स वाई और क्यू एक्स वाई हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पी एक्स वाई अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो हमारे सामने टास्क है कि हम m1 m2 कैसे क्या डिटरमाइन करें। अब क्योंकि p आप देखेंगे कि पी एक्स वाई हमने जो सर्कल में डिनोट किया है वहाँ पर लोकेटेड है, तो इसके जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो सारा का सारा पार्ट यहाँ कहलाएगा m1, और m1 की वैल्यू अगर आप डायग्राम से रिलेट करें तो आप देखेंगे कि m1 बन जाता है 1। सिमिलरली जो p पॉइंट के जो राइट साइड वाला पार्ट है वो आप देखेंगे वो सारा का सारा पार्ट आएगा m2 की कैटेगरी में, यानी कि m2 उसको एज मतलब m2 उसका जो मेन पोर्शन है वो m2 की कैटेगरी में आ जाएगा, m2 के अंदर आ जाएगा। और उस कैटेगरी के अगर ध्यान से अगर हम देखें तो m2 जो वैल्यू कंटेन करके चलेगा वो हो जाएगी 1+1, यानी कि अगर आप देखें m1 m2 की वैल्यू जब हम पी एक्स वाई डिटरमाइन कर रहे हैं तो m1 तो हो जाएगा 1 और m2 हो जाएगा 2, बिकॉज p के लेफ्ट वाला पोर्शन m1 कहलाएगा और p पॉइंट के राइट साइड वाला पोर्शन m2 कहलाएगा। तो p के लेफ्ट वाला पोर्शन जो m1 है उसके पास ओनली 1 पार्ट आ रहा है, बट p के जो राइट साइड वाला पोर्शन है उसमें आप देखेंगे कि 2 पार्ट्स आ रहे हैं, यानी कि पी क्यू और क्यू पी दोनों m2 के लिए आ रहे हैं। तो m2 में 1+1 हमने कर दिया है, जिसकी वजह से ये डबल हो गया, यानी कि 2 हो गया अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आप देखिए हमने पी एक्स वाई डिटरमाइन करना है, तो क्योंकि हमारे पास m1 m2 ऑलरेडी हमने डिटरमाइन कर लिया है, m1 हमारा 1 है और m2 हमारा 2 है, तो सेम फॉर्मूला यानी कि सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। और जब हम उसमें वैल्यूज पुट करते हैं x1 x2 y1 y2 और m1 m2 की, तो आप देखेंगे कि m1 की जगह हमने 1 रखा है, x2 की जगह हमने -2 रखा है, प्लस 2 × 4 यानी कि m2 × x1। सिमिलरली 1 × -3 एंड 2 × -1 हमने जब किया, तो एक्चुअली जब ये फॉर्मूला हमने सॉल्व किया, जो हमने वैल्यूज पुट करने के बाद सॉल्व किया, तो आप देखेंगे -2 प्लस यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो हो गया 8। अब ये 8 हुआ तो 8 -2/3 अगर आप देखेंगे तो ये 6/3 हो गया। और जब y कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं तो 1 × -3 प्लस 2 × -1 आप देखेंगे -3 -2/3 हो गया, बिकॉज 1 × -3 भी -3 होता है, 2 × -1 भी -2 होता है, तो -2/3 यानी कि -5/3। जब ये 6/3 और -5/3 आपने फर्दर कैलकुलेट किए तो आप देखेंगे पी एक्स वाई बन जाता है 6/3 तो आपका हो गया 2 और -5/3 को फर्दर सॉल्व नहीं कर रहे, दैट इज पी एक्स वाई के कोऑर्डिनेट है 2, -5/3। तो इस तरीके से हमने पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट डिटरमाइन कर लिए हैं। पॉइंट पी ने ए बी को 1/2 रेशो में डिवाइड किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारे सामने स्क्रीन पर है, आप देखेंगे क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे डिटरमाइन करने के लिए टास्क है। तो क्यू पॉइंट के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो क्यू के लेफ्ट वाला पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो m1 कहलाएगा, और यानी कि m1 पार्ट्स में आ जाएगा, और जो राइट साइड वाला है वो m2 के लिए यूज होगा। m2 है उसको एज अ पोर्शन के लिए यूज मिलेगा, यानी कि m2 की वैल्यू उस कंडीशन में 1 हो जाएगी जब q के कोऑर्डिनेट्स हम डिटरमाइन कर रहे हैं। और जब हम q के कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन कर रहे हैं तो m1 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1+1 यानी कि 2। तो वही चीज़ हमने नीचे भी लिखी है कि जब हम q
क्यू एक्स वाई की वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं, तो m1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 एंड m2 इज इक्वल टू 1। अब आप देखें जब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं तो हमारे पास क्योंकि m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू 1 है, तो हम सिमिलरली क्यू एक्स वाई डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। और जब हमने वैल्यूज पुट की वहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला में m1 m2 x1 x2 y1 y2 की तो जो कैलकुलेशन बनती है वो आप देखते हैं 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 2 प्लस 1 और 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस 1। तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 4 हो गया, 4 इंटू 1 4 हो गया, कॉमा और माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 6 और 1 इंटू माइनस 1 यानी कि माइनस 1 और अपॉन में 3 चल रहा है बिकॉज 2 प्लस 1 दोनों में सेम ही है। माइनस 4 प्लस 4 अगर आप देखें तो माइनस 4 और 4 तो 0 हो जाएगा यानी कि बन गया 0 अपॉन 3 और माइनस 6 माइनस 1 अपॉन 3 बन गया माइनस 7 अपॉन 3। तो अल्टीमेटली क्यू एक्स वाई जो हमारा बना, क्यू एक्स वाई का जो हमारे पास आंसर आया आप देखेंगे 0 अपॉन 3 तो 0 हो गया, माइनस 7 अपॉन 3 हमने एज इट इज यूज कर लिया। तो हमारे पास जो पी एक्स वाई क्यू एक्स वाई पॉइंट्स थे उनके दोनों के हमने फॉर्मूला जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है उसको हमने यूज किया और उन सेक्शन फॉर्मूले की मदद से हमने पॉइंट बी और पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमने डिटरमाइन किए। और हम जानते हैं कि पॉइंट बी और क्यू लाइन ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहे थे, इस वजह से हमने m1 m2 थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए डिटरमाइन किए बिकॉज यहाँ पर ए बी लाइन के 3 पार्ट्स बने हैं और तीनों पार्ट्स आपस में बराबर बराबर लेंथ के हैं जिनको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मानते हुए 1 1 का वेटेज दिया है। तो अल्टीमेटली अब हमारे पास क्यू एक्स वाई 0 माइनस 7 अपॉन 3 आ चुका है और इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फर्दर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.2 में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।